देखिए, सुबह में एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें हम बताए थे कुछ सब्जेक्टों का कि किस सब्जेक्ट में कितना सीट है और किस सब्जेक्ट कॉलेज में इन सब्जेक्टों का पढ़ाई होता है। यानी कि कोई भी अगर कॉलेज ले लीजिए, जैसे कि एमबी कॉलेज बक्सर में किस किस सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, उसी प्रकार किस सब्जेक्ट में कितना सीट है, कुछ अनुमानतः कुछ बताए हुए थे। ठीक है। और कमेंट आया हुआ है, देखिए इनका, ये बोल रहे हैं कि मैथ के स्टूडेंट से आपका कोई प्रॉब्लम है क्या? तो ऐसा बात नहीं है। इस वीडियो में आपका भी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा और डाटा इकट्ठा करने में थोड़ा टाइम लगता है। और इकलौता ये यूट्यूब चैनल है जिस पर ये भी बताया जा रहा है कि नहीं, किस कॉलेज में कितना सीट है और किस कॉलेज में किस सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है। नहीं तो आप सर्च करके देख भी सकते हैं। तो ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन था और बहुत आप परेशान थे, तो आपका जो परेशानी है वो दूर हो जाएगा इस वीडियो में। लेकिन कुछ मेहनत आप लोग को भी करना होगा। हम तो उतना मतलब रिसर्च करके आप ले के सामने कुछ डाटा लेकर आ जा रहे हैं, लेकिन सीट का पता नहीं चल रहा है। तो सीट जो है एक हिस्ट्री वाले से मिला लीजिएगा कि अनुमानतः उतना ही होगा। यानी कि हिस्ट्री में इस कॉलेज में हिस्ट्री का इतना सीट है, तो उस कॉलेज में मैथ का भी उतना सीट होगा, इंग्लिश का भी इतना सीट होगा, सोशोलॉजी का। लेकिन इस वीडियो में ये पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट का, अगर आप मान लीजिए कि सोशोलॉजी से पीजी करना चाहते हैं तो किस सब्जेक्ट में सोशोलॉजी का सीट है, सॉरी किस कॉलेज में सोशोलॉजी का सीट है, ये आप लोग को अनुमान लग जाएगा। ठीक है। तो आप अब तो आप खुश होंगे, उम्मीद करते हैं। देखिए, पहला सब्जेक्ट है कॉमर्स वालों का, और बोले थे कि कमेंट कीजिएगा जिस भी सब्जेक्ट का हम नहीं बताए थे उस वीडियो में। तो कॉमर्स वाले का भी मैसेज आया हुआ था कि बोल रहा था सब कि कॉमर्स के बारे में भी कुछ बताइए। ठीक है। तो देखिए, कॉमर्स का जो पढ़ाई होता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में, और एक कॉलेज और है HD दास कॉलेज। ठीक है, इसमें कॉमर्स का पढ़ाई होता है। इनमें कितना कितना सीट है, एक हम आप लोग को डाटा देंगे, उस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, और उसका जिस भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सामने हम लेकर आएंगे तो, और एक डाटा देंगे उससे मिला लीजिएगा कि किस कॉलेज में कितना सीट है। ठीक है। क्योंकि हम झूठा कुछ भी बोल देंगे तो मतलब कि ये नहीं है। कितना सीट है आप लोग खुद मिला लीजिएगा। अब आपको हम एक डाटा अनुमानतः डाटा दे देंगे। नेक्स्ट है मास्टर ऑफ साइंस फिजिक्स। फिजिक्स वालों का भी बहुत काफ़ी कमेंट आया हुआ है। एक बात और, आप लोग को लग रहा है कि कितना कटअप जाएगा इस मेरिट लिस्ट में, तो ये अनुमानतः एक बार क्या कर लीजिए कि कमेंट में देख लीजिए कितना आपका नंबर है, और उसी सब्जेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट का कितना कमेंट आया है। किसी का 156 आया है, किसी का 161 आया है, तो आप मिला लीजिए कितना कटअप जाएगा। कमेंट में एक बार ज़रूर देखिएगा। हर सब्जेक्ट का स्टूडेंटों को हम बोले थे कि कमेंट कर दीजिए कितना अंक प्राप्त है, तो अपना मिला लीजिए कितने में है आप। किसी का 107 आया, किसी का 140 आया हो, तो सोचिए कमेंट कटअप कितना हाई जाएगा। ठीक है, ये सब फिजिक्स का है। फिजिक्स का देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में पढ़ाई होता है, और HD दास जो कॉलेज है इसमें सिर्फ फिजिक्स का पढ़ाई होता है। यानी कि आप बीरपुर यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में पीजी करना चाहते हैं तो इन्हीं दो कॉलेज में आपका जो है एडमिशन होगा। इन्हीं दो कॉलेज में एडमिशन होगा। लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लेना चाहते हैं तो आपका मर्जी है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में और देखिए, आप लोग को इससे अंदाजा लग जाएगा कि किस कॉलेज में कितना सीट है, किस सब्जेक्ट का कितना सीट है। क्योंकि जब सिर्फ दो कॉलेज में इसका पढ़ाई हो रहा है तो मान के चलिए कि इसमें 150 भी मानिएगा तो 300 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में ज़्यादा सीट है, वहाँ पर 200 सीट है, इसमें 140 सीट है। मिला लीजिए, इसमें भी फिजिक्स का भी 200 सीट मान लिए डिपार्टमेंट में, और इसमें 140 सीट या 150 सीट। अब मिला लीजिए कितना सीट है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक अनुमानता आपको डाटा देंगे लास्ट में, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि पता चले कि इस कॉलेज में कितना सीट है। कॉलेज वाइज हम कर देंगे और सब्जेक्ट वाइज अपना मिला लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये जो है केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री का भी बहुत कमेंट आया हुआ था, तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में होता है HD दास, मतलब जैन कॉलेज आरा में होता है, एक महाराजा कॉलेज में होता है, शांति प्रसाद एक सासाराम में, और एक भभुआ में। यानी कि भभुआ वाला एक लड़का मतलब कमेंट आया हुआ था कि क्या भभुआ में साइंस का पढ़ाई नहीं होता है? तो होता है। किसका होता है? तो सिर्फ केमिस्ट्री का होता है, सिर्फ केमिस्ट्री का। अगर साइंस मतलब MSc करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री से करिएगा, तभी आपको भभुआ में कॉलेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है। और नेक्स्ट कॉलेज नेक्स्ट सब्जेक्ट देखिए, मैथ वाले स्टूडेंट जो बोल रहे थे कि आपको प्रॉब्लम है क्या, तो देखिए आपका भी डाटा आ गया है यहाँ पर मैथ का। देखिए किस किस कॉलेज में होता है, तो 5 कॉलेज है जो कि मैथ से पीजी कराता है। कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ मैथ है, इसमें 200 सीट है, इसमें 140 सीट है, इसमें 200 के करीब मानिए सीट है महाराजा में, और SB कॉलेज आरा में है, और देखिए एक और है रोहतास में। ठीक है, शांति प्रसाद जो सासाराम में कॉलेज है। यानी कि 5 कॉलेज में सिर्फ मैथ से अगर आप चाहते हैं एडमिशन लेना तो इन्हीं 5 कॉलेज में सिर्फ आपका एडमिशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट देखिए आप लोग के सामने है
बोटनी, बोटनी वाला कभी कमेंट आया हुआ था कि बोटनी के बारे में बताइए। तो बोटनी का जो पढ़ाई होता है 4 कॉलेज में होता है। कौन कौन है? तो डिपार्टमेंट ऑफ बोटनी है, नेक्स्ट है HD जैन कॉलेज आरा में, और महाराजा कॉलेज और शांति प्रसाद जैन कॉलेज सासाराम में। ठीक है, अपना स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। और इसके बाद भी अगर कोई सब्जेक्ट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका जो है हम कमेंट में ही रिप्लाई कर देंगे। लेकिन उम्मीद नहीं है कि इसके बाद भी कोई सब्जेक्ट बच जाए। अगर किसी का अगर इसके बाद बच जाएगा तो पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा। पहले वाला वीडियो में इसमें जो नहीं बताया सब्जेक्ट उसमें बता दिए। ठीक है, देखिए जूलॉजी का जो है डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में होता है, 4 कॉलेज इसके अंतर्गत भी आता है। और एक आरा ये वाला हो गया, हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, और एक शांति प्रसाद जैन कॉलेज सासाराम में, यानी कैमूर में और बक्सर में जो है जूलॉजी का पढ़ाई नहीं होता है। नेक्स्ट कॉलेज है नेक्स्ट सब्जेक्ट है संस्कृत। संस्कृत वालों का देख लीजिए अपना। संस्कृत का जो पढ़ाई होता है सिर्फ 2 कॉलेज में होता है। कौन कौन? तो डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में पढ़ाई होता है। इसमें 120 सीट है और इसमें 140 के इर्द गिर्द में सीट है। ठीक है, मतलब मिनिमम अनुमान लगा लीजिए कि इतना सीट है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस कॉलेज में होगा ये भी मिला लीजिए कि किस कॉलेज में इस सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है। ठीक है, और नेक्स्ट सब्जेक्ट देखिए आप लोग के स्क्रीन के सामने है। हाँ, साइकोलॉजी का बहुत कमेंट आया हुआ था। तो साइकोलॉजी का जो है 6 कॉलेज में पढ़ाई होता है, यानी कि इसके अंतर्गत में बहुत सीट है। अपना जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सब्जेक्ट का। और 6 कॉलेज है तो 6 अगर 100 कॉलेज भी मान के चलिएगा तो 600 सीट हो गया ऐसे ही। ठीक है, नेक्स्ट है मास्टर ऑफ आर्ट्स, यानी कि फिलोसफी का जो है 3 कॉलेज में पढ़ाई होता है। आप लोग के सामने है, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। महाराजा कॉलेज में हो गया आरा में, और तीनों जो है आरा में ही पढ़ाई होता है, यानी कि सासाराम, रोहतास और बक्सर और कैमूर ज़िला में इसका पढ़ाई नहीं होता है। नेक्स्ट है सोशोलॉजी। ठीक है, सोशोलॉजी का देख लीजिए। सोशोलॉजी का सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में ही पढ़ाई होता है। इसमें 220 सीट है। 220 सीट है कितना सोशोलॉजी का। और ठीक है, सोशोलॉजी का सिर्फ 220 सीट है और ये डिपार्टमेंट में, यानी कि आरा में जाकर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉलेज है कौन सा? नेक्स्ट सब्जेक्ट है होम साइंस। ठीक है, इसका देखिए हम आपको पहले ही बताए थे कि कोई अब जब हम लिस्ट दिखाए थे तो आपको लग रहा हो कि उसमें होता है कि नहीं। तो किसी सब्जेक्ट का जो है किसी कॉलेज प्रॉपर कॉलेज में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का पढ़ाई कराया जाता है। देखिए जैसे कि ये है महंत महादेवानंद महिला महाविद्यालय आरा, जिसमें सिर्फ पढ़ाई होता है होम साइंस का। सिर्फ यानी कि वीर कुंवर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अगर आप होम साइंस लेना चाहते हैं तो इसमें एडमिशन होगा। इसमें 150 से 200 के का अनुमान, तो सीट का अनुमान लगा लीजिए कि मैक्सिमम इतना सीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है उर्दू वाला का भी कमेंट आया था। तो उर्दू का भी 2 कॉलेज में पढ़ाई होता है। देखिए आप लोग के सामने है, एक डिपार्टमेंट हो गया और एक जो है ये कॉलेज हो गया। इसमें जो है उर्दू का पढ़ाई कराया जाता है, यानी कि उर्दू से PG कराया जाता है। एशियन हिस्ट्री का सिर्फ जो है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में ही पढ़ाई होता है। इसी प्रकार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो उसका भी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में पढ़ाई होता है। 200 सीट है। और भोजपुरी का भी 200 सीट है। प्राकृत का भी 200 सीट है। ठीक है, अगर उसमें लेना चाहते हैं तो। लेकिन उन लोगों का तो अभी तक कमेंट नहीं आया हुआ। जिनका भी कमेंट आया हुआ उनका हम जो डाटा लेकर आ गए हैं, जो कमेंट किए थे जिस सब्जेक्ट का, सबका डाटा आ गया है। ज्योग्राफी का भी बहुत कमेंट आ रहा था। तो देखिए ज्योग्राफी का बहुत कम सीट है। ज्योग्राफी का जो है 3 कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई होता है। डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी हो गया, हर प्रसाद हो गया, एक महाराजा कॉलेज में हो गया। तो इसका भी बहुत कम सीट है। और ये देखिए ये है साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी का देख लीजिए। साइकोलॉजी का जो है कितना कॉलेज है? 1 2 3 4 5 6 कॉलेज में जो है साइकोलॉजी का पढ़ाई कराया जाता है, यानी कि साइकोलॉजी का सीट कुछ ज़्यादा है अनदर सब्जेक्ट से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो है कल एक वीडियो आएगा, इसमें आप लोग को ये जानकारी मिल जाएगा कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, अब मात्र इतने लोग पास हुए, यानी कि पास कितने लोग हुए ये जानकारी आप लोग को मिल जाएगा। क्या सभी का एडमिशन होगा, किस सब्जेक्ट में, जो बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसमें कि सीट से भी कम स्टूडेंट पास किए हैं। तो उस वीडियो को देखना मत भूलिए कि कौन ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सीट से भी कम स्टूडेंट पास हुए हैं। 14,000 स्टूडेंट्स में से 12,000 स्टूडेंट सिर्फ परीक्षा में बैठे हुए थे और
उसमें से सिर्फ 8,000 स्टूडेंट पास हैं। तो कोई कोई सब्जेक्ट में जो है कौन कौन सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें जो है सीट से भी कम स्टूडेंट पास हुए हैं। जो पास होगा उसी पर कटअप बनेगा, और कटअप भी बनेगा उसके आपके प्राप्त अंक पर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना रहेगा उतना कटअप बनेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। काउंसलिंग भी कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा, तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, आपको जो भी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सभी सब्जेक्ट का जो है हमने जानकारी दे दिया है। एक बार आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा इसका, और एक डाटा आपको देते हैं उसे मैच कर लीजिएगा कि इस कॉलेज में कितना सीट है। ठीक है, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आप लोगों को पता चलेगा। देखिए कि डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री है, यानी कि डिपार्टमेंट में जो भी सब्जेक्ट का पढ़ाई कराया जाएगा तो 200 के से ऊपर ही सीट मिलेगा। इसी प्रकार महाराजा कॉलेज में 90 सीट है। इसी प्रकार जो SB कॉलेज है इसमें भी 140 सीट है। इस प्रकार अगर बक्सर का कोई कॉलेज है तो इसमें 105 सीट है। इसी प्रकार यानी कि 100 के आसपास ही सब कॉलेज में सीट है। डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा सीट है, 200 के आसपास सीट है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उससे मैच कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट का हमने बता दिया है। अगर कोई सब्जेक्ट रह गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।